एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यवीर नाम का एक नटखट बच्चा रहता था। वह 5वीं में पढ़ता था। आर्य को रोमांचक कहानियां सुनने और जंगल में खेलने का बहुत शौक था। उसके दादा उसे अक्सर जादुई जंगल की कहानियां सुनाया करते थे, जहां पेड़ बातें करते थे, जानवर गाना गाते थे और हर चीज में जादू भरा होता था। एक दिन आर्य ने सोचा, क्यों ना मैं खुद जादुई जंगल की खोज पर निकलूं। उसने अपनी सबसे पसंदीदा टोपी पहनी, थोड़े से बिस्कुट और पानी की बोतल ली और चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही आर्य ने देखा कि सब कुछ बहुत ही अजीब और सुंदर था। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी और चांदी की चमक लिए हुए थीं और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। आर्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और जंगल के अंदर चला गया। कुछ ही दूर चलने पर उसने एक प्यारे खरगोश को देखा, जो सतरंगी फूलों के बीच कूदता फिरता था। आर्य ने उसे पुकारा, अरे प्यारे खरगोश, क्या तुम मुझे जादुई जंगल के बारे में कुछ बता सकते हो? खरगोश ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आर्य, मैं रॉबिन हूँ। हाँ, मैं तुम्हें इस जादुई जंगल की सैर करा सकता हूँ। यहाँ हर कोना जादू से भरा है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आर्य ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात? रॉबिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी भी जानवर या पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाना है। सब यहाँ दोस्त हैं। आर्य ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रॉबिन और आर्य ने मिलकर जंगल की खोज शुरू की। थोड़ी ही देर में वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ था और उसमें तरह तरह की रंगीन मछलियां तैर रही थी। आर्य ने देखा कि झील के किनारे एक बड़ी सुनहरी मछली तैर रही थी। मछली ने आर्य को देखकर कहा, आर्य, मैं ओसिन हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस झील के अंदर की जादुई दुनिया देखना चाहते हो? आर्य ने खुशी खुशी कहा, हाँ ओशिन, मैं जरूर देखना चाहूंगा। ओशिन ने आर्य को अपनी पीठ पर बैठने को कहा और झील के अंदर ले गई। झील के अंदर का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। चारों ओर रंग बिरंगे पौधे थे और छोटी छोटी परियां पानी में तैर रही थी। ओशिन ने आर्य को एक विशाल मोती दिखाया, जो झील के तल में रखा था। मोती से एक चमचमाती रोशनी निकल रही थी। ओशिन ने कहा, यह जादुई मोती है। यह इस झील का दिल है और इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आर्य ने मोती की ओर देखते हुए कहा, यह बहुत सुंदर है। ओशिन, मैं इसे सुरक्षित रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। ओशिन ने आर्य को झील के किनारे वापस छोड़ दिया। रॉबिन ने कहा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जादुई जंगल में और भी बहुत कुछ देखने को है। वे दोनों आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर चलने पर एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी और पत्तियां सुनहरी रंग की थी। पेड़ ने अपनी मोटी आवाज में कहा, आर्य, मैं वृक्षराज हूँ। मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। आर्य ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वृक्षराज, आप बहुत ही सुंदर हैं। क्या आप मुझे इस जंगल की कुछ और बातें बता सकते हैं? वृक्षराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्य, इस जंगल में हर पेड़, हर पौधा और हर जानवर जादुई है। वे सब मिलकर इस जंगल को सुरक्षित और खुशहाल रखते हैं। आर्य ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ की हर चीज को प्यार करता हूँ। रॉबिन ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना है। वे दोनों आगे बढ़े और एक खूबसूरत फूलों के बाग में पहुँचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। आर्य ने देखा कि एक तितली फूलों के बीच उड़ रही थी। तितली ने आर्य को देखकर कहा, आर्य, मैं बेला हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस बाग की सैर करना चाहोगे? आर्य ने खुशी से कहा, हाँ बेला, मैं जरूर करना चाहूंगा। बेला ने आर्य को फूलों के बाग में घुमाया। उसने आर्य को बताया कि हर फूल की एक खासियत होती है। कुछ फूलों में जादुई शक्तियां होती हैं, जो जंगल को सुरक्षित और खुशहाल रखने में मदद करती हैं। आर्य ने कहा, यह तो बहुत ही रोचक है बेला, मुझे यह बाग बहुत पसंद आया। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आर्य, अब तुम्हें रॉबिन के साथ आगे की सैर करनी चाहिए।
आर्य और रॉबिन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी ही दूर चलने पर वे एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। रॉबिन ने कहा, चलो आर्य, इस गुफा के अंदर चलें। आर्य ने गुफा के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक छोटी सी परी बैठी हुई थी। परी ने आर्य को देखकर कहा, आर्य, मैं लिली हूँ। मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। आर्य ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह गुफा बहुत ही सुंदर है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्य, यह गुफा एक जादुई स्थान है जहाँ हर रोज सुबह एक खास रोशनी आती है जो जंगल को ऊर्जा देती है। यह रोशनी इस जंगल की जीवन रेखा है। आर्य ने कहा, यह तो बहुत ही अद्भुत है लिली, मैं इस जंगल की हर चीज को बहुत पसंद करता हूँ। लिली ने कहा, धन्यवाद आर्य, अब तुम्हें रॉबिन के साथ वापस लौटना चाहिए। तुम्हारे गांव में तुम्हारे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। आर्य ने लिली को अलविदा कहा और रॉबिन के साथ वापस जंगल के किनारे की ओर चल पड़ा। रास्ते में आर्य ने रॉबिन से कहा, रॉबिन, मैं इस जादुई जंगल की सैर के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा और देखा। रॉबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है आर्य, हमें भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। अब जब भी तुम्हें जंगल की याद आए तुम यहाँ आ सकते हो। आर्य ने खुशी खुशी रॉबिन को गले लगाया और जंगल के किनारे से वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने अपने दादा को सारी कहानी सुनाई। दादा ने आर्य को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था बेटा कि तुम एक दिन इस जादुई जंगल की सैर जरूर करोगे। उस दिन के बाद से आर्य ने जादुई जंगल की हर चीज को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों को भी इस जंगल की कहानियां सुनाई और उन्हें भी सिखाया कि कैसे हमें प्रकृति और जंगलों की देखभाल करनी चाहिए। और इस तरह आर्य की जादुई जंगल की यह कहानी हर किसी के दिल में बस गई। आर्य ने जंगल के जादू को समझा और उसे सहेजने का प्रण लिया। इस तरह उसकी जिंदगी रोमांच और ज्ञान से भरपूर हो गई।